जय हिंद मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसीज के अंदर कैंडिडेट जेटीसी ट्रेनिंग जो करने आएंगे तो वो सामान क्या क्या लेके आएँ और क्या सामान लेके नहीं जाएँ। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। गाइस, आने से पहले आप अपने साथ कम से कम 10 से 15,000 रुपये लेके आएँ, क्योंकि आपको फर्स्ट डे ही आपको ये पीटी ड्रेस, शूज़, आपकी वर्दी सिलवाने को ये भेज देंगे। ठीक है, आपके जो शूज़ भी आते हैं यहाँ पे 2,000 रुपये के करीब मिलते हैं। ठीक है, कहीं भी जाओगे वो शूज़ आपको 2,000 से या 2,500 रुपये के करीब में आपको मिल जाएंगे। साथ में ही आपको और चीज़ें भी दिलवाएंगे। ठीक है, और जैसे कि बेल्ट हो गई आपकी वर्दी की, ठीक है, यूपीपी हो गई, ये सब आपको अपने पास से ही खरीदनी होगी। और साथ में आपको ये पीटी ड्रेस वगैरह जितने भी शूज़ वूज़ होंगे ये आपको 2 लोवर 2 टी शर्ट ये दिलवाएंगे ही। साथ में आपको या तो आप घर से बाल्टी ले आएँ लोहे की और खुरपी, वरना आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से खरीदना पड़ेगी। ठीक है, और साथ में ही आपको अपने घर से गद्दा हो गया, आपकी चादर हो गई। ठीक है, ये सामान आप ये नॉर्मल सी चीज़ें लेके ही आना है, फोल्डिंग लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फोल्डिंग की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो हम आपको आज पूरा आपको सामान बताते हैं, हम पूरा सामान लगा रखा है मैंने आपके लिए कि आपको क्या क्या लेके आना। तो गाइस, हम आपको बताएं कि सबसे पहले आपको एक बड़ा बक्सा खरीदना होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, एक नॉर्मल साइज़ का ले आना जिसमें कि आपका सामान आ जाए। ठीक है गाइस, इसके बाद हम आपको बताएं, फिर आपको अपने लिए सबसे पहले मेडिकल से फास्ट एड किट ले लेनी है, जिसमें आपको पट्टी वट्टी हो, डिटोल हो और लगाने के लिए स्पीड वगैरह ये सब सामान होने चाहिए। ठीक है, और पैरासीटामोल हो गई, पेन किलर हो गई, ये सब दवाई आपको लेके आनी है। और साथ में ये अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो डाइजिन ले आओ, वरना कोई ज़रूरत की बात नहीं है। ये पट्टी वट्टी हम सब लेके आएँ। और आपको गर्म पट्टी भी लानी है, कभी दर्द भी हो तो आप गर्म पट्टी लगा सकते हैं। मूव स्प्रे कुछ भी अपने साथ सामान ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक चद्दर सफ़ेद रंग की कंपलसरी लाना है। ठीक है गाइस, और आपको सुई धागा, जैसे कि आप ट्रेनिंग करते टाइम जैसे कि आपका बटन टूट जाता है शर्ट वगैरह का या कुछ भी, तो आप सिल सको। अंडर गारमेंट्स आपको लेके आना है 2-2 जोड़ी। ठीक है गाइस, और साथ में ही आपको काजू बादाम, ठीक है, देखो वो बादाम है, ये काजू है, और अखरोट भी लेके आने हैं। और हमने तो काजू बादाम को पिसवा लिया है इसके अंदर, ठीक है, जिससे कि आप दूध में घोल के पी सकते हैं आराम से। ठीक है, और आपको देसी घी भी लेके आना है, क्योंकि आपको ये मेहनत काफ़ी करवाते हैं, तो हमारी डोलची के अंदर ही देसी घी है। ठीक है गाइस, और इसमें लड्डू वगैरह है, और ये हमारे काजू बादाम है। और साथ में ही गाइस आपको सरफ वगैरह हम लेके आए, सरफ हो गया, इसमें साबुन हो गए, ये सब सामान आपको लेके आना है। ठीक है गाइस, और हम बात करते हैं शीशा कंघा, तो आपको है ही नॉर्मल। ठीक है गाइस, साथ में ये हम अपने लिए बॉडी लोशन ले आए, वो तेल है, और ये हमारा लोशन है मुंह पे लगाने का, शेविंग करने के बाद आपको लोशन लगाना होगा, और ये परफ्यूम है हमारा। और साथ में ही ये हमारी ये मशीन है शेविंग करने वाली, और हमारा ये कान की गंदगी हो तो साफ़ कर लो, ये ब्लेड्स हैं हमारे, फिट करी हुई है। ठीक है, तो गाइस हमने मतलब ये जो है हमारे पास ये बर्तन धोने का है, और ये हमारे साबुन है कपड़े धोने का, नहाने का साबुन है। ठीक है, ये हैंड वॉश है हाथ धोने के लिए, खाना खाने जाओ तो हाथ धोना चाहिए ना, तो इसलिए हमने हैंड वॉश ले लिया। और ये हमारा टिफ़िन है, टिफ़िन तो आपको ज़रूर लेके आना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है खाना आपको मतलब टाइम नहीं मिलता, तो आप पैक करवा लो और फिर आप अपने आके खा लो। बाकी प्लेट कटोरी और ये जग है। ठीक है, चाकू भी लेके आना है आपको साथ में, जिससे कि आपका मन करे फल खरीद के ले आओ, सेब वेब काट लो। ठीक है, और आपको साथ में ही इस समय गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आपको ये जो है ग्लूकोन-डी की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लड़कियां हो या लड़के, आपको ये ज़रूर लाना है। ठीक है, जिससे कि आपके अंदर ग्लूकोज की कमी ना होगी। और ये है मच्छरदानी, ये सबसे अहम रोल है। रात को सोओगे तो मच्छर आपको काफ़ी लगेंगे यहाँ पे आए। ठीक है, तो आप अपने लिए मच्छरदानी खरीद के ले आएँ। मैं सबसे पहले सजेशन ये दूंगा कि मच्छरदानी पहले लेके आएँ। और गाइस, ये है हमारी टी शर्ट और ये है लोवर, तो आपको टी शर्ट लोवर ही यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो या तो आप यहाँ से ख़रीद लें या वहाँ से ख़रीद के ले आएँ। वैसे तो मेरी मानो तो आप यहाँ से ही खरीद लें। ठीक है, बाकी अपने लिए हैंगर वगैरह ले आएँ, चद्दर वगैरह ले आएँ। और गाइस, ये खुरपी है और ये बाल्टी है। ठीक है, ये लेके आनी है। बाकी ये शूज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा सफ़ेद, और बाकी अपने एक वैसे पर्सनली शूज़ ले आएँ। ठीक है, प्राइवेट, ये बाल्टी वगैरह मग्गा वगैरह आपको लेके आना है अपने घर से। ठीक है, और साथ में ही आप चाहो तो सूटकेस भी ला सकते हो अपने साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तकिया, ये गद्दा वगैरह आपको अपना सामान आपको घर से ही लाना होगा। और हम आपको पैसे बताएं तो मेरे हिसाब से आप 10 से 15,000 रुपये ले आएँ। वैसे आपके खर्चा जो होगा स्टार्टिंग में 6 से 7,000 रुपये तो आपकी ड्रेस में हो जाएगा, जिसमें आपकी 2 टी शर्ट होंगी, 2 लोवर्स होंगे, सफ़ेद शूज़ होंगे। ठीक है, पीटी वाले, और बाकी वर्दी के शूज़ होंगे। ठीक है,
और आपकी वर्दी भी कम से कम मान के चलो 3 से 4 हज़ार रुपये में मतलब आपकी पूरी कंप्लीट बन जाएगी। तो आपका खाने पीने का भी खर्चा आपको अपने पास से देना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ की जो डाइट है वो 40 रुपये की है, ठीक है गाइस। सुबह का खाना और शाम का खाना 40 रुपये की डाइट मिलेगी जेटीसी के अंदर। कहीं कहीं 50 भी होगी, नॉर्मल 40 रुपये होती है। खाने की डाइट 40 रुपये की भी होती है सुबह शाम की, ठीक है। तो आपके 80 रुपये तो पर डे के हो गए, और साथ में आप कुछ और भी खाओगे, अपने पास से खरीदने का मन कर रहा है तो आपको ही जाने देंगे बाजार, ठीक है। ऐसी नहीं है कि आप कैद कर लेंगे, लेकिन हाँ कि बहुत कम लड़कों को हफ्ते के हिसाब से भेजते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होती है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, और अगर पीएससी में होती है तो दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करवाते हैं पीएससी वाले, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आपको शाम को ये घूमने जाने दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि सबको इकट्ठा, ये जैसे कि 5-5 के ग्रुप भेज देंगे हर टोली में से, ऐसे निकाल कर आपको भेज सकते हैं। और साथ में हम आपको बताएं कि जो आप पैसे लेके आएँ 10 से 15 हज़ार रुपये करीब लेके आएँ, ठीक है, जिससे कि आप आगे अभी खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वो सेफ भी रहेंगे। अब कुछ भी परेशानी आपको हो जाए तो आप कम से कम आपके पास बैलेंस तो है। और दूसरी बात गाइस, अपना पैसा आप किसी को उधार ना दें ट्रेडिंग टाइम पे, क्योंकि आपके पास ख़त्म हो जाएगा तो आपको कोई नहीं देगा। ये मेरी खुद की सजेशन है। तो अपना पैसा सेव करें, और अगर किसी का आपका मन कर भी रहा है उधार देने का तो हद से ज़्यादा 1000 रुपये तक, 1000 रुपये से ज़्यादा उधार देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सोच के करें कि एक बार उधार दिया वापस नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर होता है, आज के टाइम में उधार कोई वापस करता ही नहीं है, और इंसान कहता भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि उधार उतना ही दो जितना भूल सको। अगर वापस कर रहा है उधार तो अच्छी बात है, लेकिन आप हद से ज़्यादा 1000 से ऊपर किसी को उधार ना दो ट्रेनिंग टाइम पे। वैसे भी तो उधार मत ही दो, उधार देना सही नहीं होता। तो गैस ये सब सामान तो आप लेके आओगे ही, और साथ में आपको खुरपी वगैरह मैंने आपको बता दी है, ये सारा सामान आपको लेके आना है ट्रेनिंग टाइम में। और गाइस हम आपको बताएं कि आपके साथ फर्स्ट डे होगा क्या ट्रेनिंग पे। तो सबसे पहले ये आपको ये पीटी ड्रेस तो आपको दिलवाई देंगे, ठीक है। साथ में ही ये आपको बैंक का अकाउंट आपको या तो नया खुलवाएंगे, ठीक है, उसी ज़िले में, ठीक है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आज के टाइम में ज़्यादातर पुलिस वाले अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। और अगर आपका अकाउंट पहले से है तो वो यहाँ पर आपका अटैच होगा, ठीक है। और साथ में ही अगर आपका बैंक एसबीआई में है तो कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, तो आप वहाँ से भी अटैच करवा सकते हैं। लेकिन पर्सनली मेरी बात माने तो आप अपना नया अकाउंट भी खुलवा लें यहाँ पे आके। तो आपका अकाउंट खुलने के बाद आपकी वर्दी वगैरह ये सब आपको चीज़ दिलवा देंगे। जेटीसी में क्या होता है कि जनरल चीज़ें आपको सिखाते हैं कि एक तरह ढालते हैं आरटीसी जाने के लिए। एक आरटीसी ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने की होती है, जेटीसी 1 महीने की होती है। जेटीसी के अंदर आपको मतलब ये लगा लो शुरू से ही आपको कहते हैं ना 0 से हाई, तो ये मान लो 0 है जेटीसी, आपको 0 से लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे आपसे, लेकिन हाँ मेहनत तो यहाँ पे भी होगी, लेकिन आरटीसी में आपको लगा जाएगा, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे तो आप ये है नॉर्मल आपसे काम करवाएंगे, इतने ज़्यादा हार्ड काम नहीं करवाएंगे। लेकिन जब आरटीसी में जाओगे तो वहाँ पे आपका बिल्कुल टाइम फिक्स होगा, सुबह से लेकर शाम तक का। आपको अपने घर पे कॉल करने का भी समय नहीं दिया जाएगा। आपका कमेंट ये भी आता है कि सर ट्रेनिंग में आप ये बता दो कि घर पे बात कर सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं। जी हाँ, फ़ोन भी चला सकते हैं, घर पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि दोपहर में आपको 1 आध घंटे का टाइम मिल जाए, शाम को आपको 7 बजे के बाद टाइम ही टाइम है, लेकिन आप थक इतना जाओगे कि आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। गाइस मेरे पास कमेंट ये भी आया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग में आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। तो गाइस आपकी सैलरी जो होगी 35,000 रुपये करीब होगी, ठीक है गाइस। और आपका जो एनपीएस जो कटना होता है वो आपकी ट्रेनिंग के बाद कटेगा, जो 3500 रुपये आपको करीब कटता है, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में तो आपकी सैलरी जो है केवल 35,000 रुपये करीब आपको पड़ जाएगी। तो वो आपकी पहली कमाई होगी आपकी मेहनत की, ठीक है गाइस। और साथ में हम आपको बताएं कि आपको अपनी ट्रेनिंग टाइम में अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक है। आप अभी से ही अपनी आदत सुबह की 5:30 बजे डालने की स्टार्ट कर दें आदत, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत होगी ट्रेनिंग टाइम में, ठीक है। और अभी से ही थोड़े फुर्तीले हो जाएं। और मैं अभी राय दूँ तो अभी अपने घर वालों से जितना मिलना मिल लो, क्योंकि बाद में आपको काफ़ी याद आने वाली है। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे छुट्टी बहुत ही मुश्किल से देते हैं, भगवान ना करे आपको कभी इमरजेंसी हो, लेकिन ये आपको छुट्टी मतलब दे तो देंगे इमरजेंसी में, लेकिन काफ़ी परेशान करने के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। क्योंकि वैसे ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी होती ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आप कोई टेंशन की बात नहीं है, बस भगवान से दुआ करने की कोई ऐसी चीज़ ना हो आपके साथ जो आपको छुट्टी लेना पड़े ज़बरदस्ती, ठीक है। तो बाकी अपनी ट्रेनिंग में एंजॉयमेंट लें, और इतना ये ना सोचें कि ज़्यादा हार्ड होगी। अगर आप हार्ड सोचोगे तो फिर आपकी हिम्मत ही हार जाओगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग टाइम को सिर्फ एक एंजॉय टाइम करें, क्योंकि लाइफ का एक हिस्सा होता है, ठीक है। कहते हैं ना जिसने यूपी पुलिस की या
ट्रेनिंग कर ली ना तो उसकी 10 साल ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आप अपने अंदर एन्जॉयमेंट लेके आएँ, ये परेशान ना हो कि ज़्यादा हार्ड होगी, ठीक है? स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लड़के सोचते हैं कि यार ज़्यादा हार्ड होगी, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती, नॉर्मली होती है। लेकिन हाँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, खुद भी फावड़ा लेके आपको घास तो आपको काटनी ही होगी। ये तो आपको अगर यूपीएसआई में हो तो उनको भी यही काम करना होता है ट्रेनिंग टाइम पे, तो इससे घबराएं नहीं, खुश होके आएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।